शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम पे बना के रखे। कुछ विशेष बातें जो हम अंत के समय में, जब प्रभु का आगमन बहुत नज़दीक है, और ये बात मैं हमेशा हमेशा और हमेशा कहता ही चला जाऊंगा कि यीशु मसीह का आना बहुत नज़दीक है, हमारा रैप्चर बहुत नज़दीक है। लेकिन उस रैप्चर के आने से पहले या उस रैप्चर के ही आसपास हम इज़राइल पर बहुत सारी बड़ी से बड़ी हलचलें होते हुए देखेंगे। दोस्तों, कुछ समय पहले मैं अपनी प्रेयर पर था और मैं एक विज़न देख रहा था, और उस विज़न पर मैं एक पेड़ को कटा हुआ देख रहा था, यानी कि पूरी तरह से कट चुका है वो पेड़। और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बात है जब हम किसी पेड़ को कटा हुआ देखते हैं या अच्छे खासे पेड़ को काट दिया जाता है। वो पेड़ वास्तव में इज़राइल है, और उसको काटने के लिए शैतान ने पूरी योजना ऑलरेडी बना दी है। हम आने वाले समय पे इज़राइल को पूरी तरह से दुश्मन राष्ट्रों से घिरा हुआ देखेंगे, और इज़राइल पूरी तरह से मुश्किल और मुसीबत और संकटों में पड़ेगा। और ये वाकई वो भविष्यवाणियां हैं जो आने वाले दिनों में और समय में पूरी होने जा रही हैं। बहुत तेजी से इस दुनिया के बहुत ही तेजी से इस दुनिया के वास्तविक तौर पर समीकरण बदलते चले जा रहे हैं दोस्तों, और इस कदर बदलते चले जा रहे हैं कि हमें पता नहीं कि अगले पल क्या होगा। हम बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें इस वर्ल्ड के भीतर होते हुए देख रहे हैं। उसकी वजह यही है कि प्रभु के आने से पहले वो आगमन के संकेत हैं, और ये संकेत बहुत ही छोटे हैं क्योंकि आने वाले दिनों पे वो संकेत बढ़ेंगे। लेकिन इस घड़ी में इज़राइल के विषय में आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम इज़राइल के विषय में सोचते हैं तो इज़राइल एक यहूदी राष्ट्र है, यहूदी धर्म का एक वो राष्ट्र है जो एक कट्टरपंथीता के लिए जाना जाता है। और ख़ास तौर पर इस राष्ट्र की पहचान हम धार्मिक तौर पर देखते हैं, और धार्मिक तौर पर ही इसकी पहचान पूरी दुनिया पे जानी जाती है, क्योंकि यीशु मसीह के उद्धार के बाद ही इज़राइल राष्ट्र को पूरी दुनिया जान पाई है। जब उसके डिसाइपल्स ने, उसके चेलों ने पूरे विश्व में सुसमाचार का प्रचार किया, जो परमेश्वर की आज्ञा थी और जो परमेश्वर की वास्तव में इच्छा थी कि यीशु मसीह के द्वारा पूरे अन्य जातियों पर प्रचार किया जाए। लेकिन इस वक्त जब हम इज़राइल की जो बुनियाद कहेंगे, इज़राइल की जो फाउंडेशन कहेंगे, उसके विषय में जब हम देखते हैं दोस्तों, हम देखते हैं कि जब हम मैथ्यू पे जाते हैं, मत्ती चैप्टर अध्याय 1 देखते हैं, मैथ्यू चैप्टर 1 जब हम देखते हैं तो उसमें सबसे पहले लिखा रहता है कि अब्राहम की वंशावली, यानी कि यीशु मसीह के की पैदाइश तक का जो हम सफ़र देखते हैं वो अब्राहम से शुरू होता है। अब्राहम एक बहुत ही ख़ास व्यक्ति जो है, जो यहूदियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति माना जाता है, और वास्तव में मसीही लोगों के लिए भी एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति माना जाता है। लेकिन मैं यहूदी इज़राइल की पहचान की बात कर रहा हूँ कि इज़राइली जो है उनकी धार्मिक पहचान है, और धार्मिक पहचान का जो पहला स्तंभ है वो वास्तव में अब्राहम है। और अब्राहम के बाद हम देखते हैं कि उसका बेटा इजहाक, और इजहाक के बाद हम देखते हैं याकूब। याकूब का नाम ही इज़राइल रखा गया, और इज़राइल उसके नाम से ही इज़राइल राष्ट्र पड़ा, क्योंकि याकूब का नाम इज़राइल रखा गया, और उसके इज़राइली नाम से राष्ट्र का नाम, इज़राइल राष्ट्र का नाम इज़राइल पड़ा। दोस्तों, हम इस बात को देखते हैं। और याकूब के बाद हम देखते हैं उसका बेटा यहूदा, और यहूदा के नाम से ही जूदा, जूदा के नाम से जुइस, यानी कि यहूदा के नाम से यहूदी और जूदा के नाम से जुइस, जो हम यहूदी जो है हिंदी में बोलेंगे, और जुइस जो हम है वो इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इज़राइल एक राष्ट्र के नाम पर याकूब के नाम के द्वारा आया, और यहूदा के द्वारा यहूदी धर्म आया, जिसको यहूदी धर्म का इज़राइली जो हैं वो एक तरीके से इज़राइल का नाम, ऐसा राष्ट्र जो परमेश्वर को प्यारा हो, ईश्वर को प्यारा हो, इसका मतलब ये है। और वाकई आप और हम जानते हैं कि इज़राइल जो है वो परमेश्वर का सबसे प्रिय राष्ट्र। लेकिन इस घड़ी हम जब आज के दौर पर देखें कि इज़राइल एक बहुत ही छोटा सा राष्ट्र है, लेकिन इज़राइल वो राष्ट्र है जो अपने 13 विरोधी राष्ट्रों से घिरा हुआ देश है, और उसके चारों ओर वो मुस्लिम राष्ट्र हैं जो उसके कट्टर विरोधी राष्ट्र हैं, और अक्सर उस इज़राइल के ऊपर निरंतर उसे टॉर्चर किया जाता है, उसके ऊपर हमले होते हैं। लेकिन इज़राइल वो राष्ट्र है जो अपने चारों ओर के विरोधी राष्ट्रों से घिरने के बाद भी कायम है। और इस बात को हम देखते हैं कि 13 जो देश हैं उनमें से हम इज़राइल को देखते हैं कि वो चारों ओर से घिरने के बावजूद भी वो उन्नति और तरक्की करता चला गया है। और हम खास तौर पर देखते हैं कि प्रतिदिन हम देखते हैं कि इज़राइल के ऊपर प्रतिदिन 13 रॉकेट दागे जाते हैं, जिसे इज़राइल हवा में ही ज़्यादातर रॉकेटों को
ख़त्म कर देता है। वो उसकी वजह ये है क्योंकि उनका जो रक्षा बैलिस्टिक मिसाइल जो सिस्टम है जो इज़राइल के पास, वो दुनिया में सबसे पावरफुल है। वो अपनी पूरी कंट्री को पूरी ताकत के साथ कवर करता है। हम इस बात को देखते हैं कि इज़राइल का जो एयर डिफेंस जो है वो वर्ल्ड के भीतर टॉप क्लास का है। और इज़राइल की जो एयर फोर्स है वो वर्ल्ड की चौथे नंबर की है। अमेरिका, रसिया, चाइना के बराबर टक्कर देता है वो देश, एक छोटा सा देश। इसलिए बहुत सारे राष्ट्र उससे उलझने से डरते हैं और यही वजह है कि उसकी टेक्नोलॉजी इतने आगे है, इतनी हाई टेक्नोलॉजी उसके पास है कि कोई भी देश उससे, उसके साथ लड़ने या उसके साथ किसी भी प्रकार का विवाद लेने से पहले 10 बार सोचता है। और यही वजह है कि ऐसी हाई क्वालिटी की टेक्नोलॉजी होने के बाद इज़राइल अपने जगह पर कायम है दोस्तों। और आप और हम सब जानते हैं कि उसकी वजह केवल परमेश्वर है। हम जब देखते हैं कि उनके पास अपनी एक खुफिया आर्मी है जिसे हम मोसाद कहते हैं, और 1972 पर जब हम देखते हैं कि जर्मनी पर ओलंपिक खेलों पर उसके उग्रवादियों के द्वारा, फिलीपींस के उग्रवादियों के द्वारा उसके 11 खिलाड़ियों को मार दिया गया। 20 साल तक उसकी मोसाद की जो उसकी खुफिया जो उसके जासूस आर्मी है, उसने 20 साल के भीतर 20 साल लगा दिए, लेकिन चुन चुन कर अपने जितनों जो उनके खिलाड़ियों को मारा गया था, अलग अलग राष्ट्रों में जो छिपे हुए थे उनको मारने वाले उग्रवादी, उनको चुन चुन कर मार डाला। इज़राइल एक वो राष्ट्र है जो कभी भी अपने विरोधियों को नहीं छोड़ता है और यही वजह है कि वो एग्रेसिव रहने वाला राष्ट्र है। उसकी अपनी अलग पॉलिसी होती है और अपने तो डिफरेंट तरीके हैं उसके। वर्ल्ड में सारी दुनिया के राष्ट्रों से बिल्कुल फर्क उसके तौर तरीके हैं। हम इस बात को देखते हैं दोस्तों कि इस वक्त अगर हम देखें, इस वक्त 2020 के आंकड़े के अनुसार इज़राइल की जो जनसंख्या है वो 86,55,535 है। और दुनिया में कहीं पर भी यहूदी लोग हो, इजरायली लोग हो, इज़राइल अपने देश के लोगों को नागरिकता देता है और अपने राष्ट्र का व्यक्ति मानता है, वो दुनिया के किसी भी कोने पे क्यों ना रहता हो। और हर एक घर से, ज्यादातर हर एक घरों से हर एक लड़के को या लड़की को आर्मी ज्वाइन करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इज़राइल को पता है कि वो चारों ओर से दुश्मन राष्ट्रों से घिरा हुआ है। इसलिए वो हमेशा एक्टिव रहता है अपने सैनिकों, अपनी आर्मी, अपने एयरफोर्स के साथ। और जैसे मैंने आपको बताया कि एयरफोर्स में वो दुनिया को टक्कर देने वाला राष्ट्र है। उसका जो उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत हाई क्लास की है दोस्तों। और जब हम देखते हैं कि आर्मी में जब कोई लड़का और लड़की दोनों ज्वाइन करते हैं तो एक लड़के को जब वो आर्मी में ज्वाइन करता है उसको 3 साल की ट्रेनिंग दी जाती है और लड़की जो है वो 2 साल की ट्रेनिंग लेती है। वर्ल्ड की नंबर 1 उनकी एक खुफिया आर्मी, जिसे मैंने कहा कि मोसाद है, जो जिसके बराबर की टक्कर की कोई और ना अमेरिका, ना रसिया, ना ब्रिटेन, इन सब से टॉप क्लास की उसकी अपनी एक खुफिया आर्मी है जिसे हम मोसाद कहते हैं, जो पूरे वर्ल्ड पे नंबर 1 मानी जाती है। मैं ये सारी चीजें जो बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि एक सरल से सरल इंसान भी इस बात को सरलता पूर्वक समझ ले। इज़राइल वो राष्ट्र है जो पूरी दुनिया पर अपनी आर्मी, अपनी एयरफोर्स और अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा पूरी दुनिया भर पे अपने आप को नंबर 1 श्रेणी पर रखता है दोस्तों। और उसकी वजह बहुत फर्क है। जब आप देखते हैं कि वो पूरा रेतीली जगह है, वो रेगिस्तानी जगह है इज़राइल, लेकिन इज़राइल के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा कड़ा परिश्रम करने वाले लोग हैं। और आज के समय में आप देखते हैं कि इज़राइल जो है वो एक्सपोर्ट करता है दूसरे राष्ट्रों को अपने फ्रूट्स और अपनी बहुत सारी खाने पीने के साथ जो सामान जो है वो इज़राइल दूसरे राष्ट्रों को देता है, जबकि उसकी खुद की ज़मीन इतनी उपजाऊ नहीं है। लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी पर अपने आप को इतना आगे कर उन्होंने बहुत ही डिफरेंट तरीके से खेती को उपजा कर और दुनिया पर अपने नाम को ऊंचा किया है दोस्तों। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब हम देखते हैं इज़राइल के विषय में कि उसने 6 दिन पर 1967 पर उसने 6 दिन के भीतर ही अपने विरोधी जो देश थे उन्हें उसने 6 दिन के भीतर खदेड़ दिया था, अपने राष्ट्र से उन्हें हरा दिया था।
मैं ये बातें इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि हमारी नॉलेज पे ये बात आए कि इज़राइल जो है वो परमेश्वर की हथेली पर रहने वाला राष्ट्र है। इज़राइल को परमेश्वर अपनी हथेली पर लिए हुए रहता है और परमेश्वर की नजरें सदा सर्वदा इज़राइल पर रहती हैं और हमेशा आखिरी पल तक, आखिरी क्षण तक परमेश्वर की दृष्टि इज़राइल पे लगी रहेगी। परमेश्वर ने कभी भी अपनी नज़रों से इज़राइल को अलग नहीं किया। इसीलिए दोस्तों, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि इज़राइल जो मसीही विश्वासी लोग हैं उनके लिए एक सबसे बड़ा बुनियादी तौर पर एक बेस है, एक वो बेस राष्ट्र है जिस राष्ट्र को लेकर हमारी अपनी एक मसीहत की एक पहचान है। और वो राष्ट्र अगर हमारी जिंदगी से वो राष्ट्र हटता है तो परमेश्वर नाम का एक जो वजूद है वो हमारी लाइफ में ठंडा और फीका पड़ जाता है। इसलिए हमने हमेशा इज़राइल को अपनी प्रार्थनाओं पे रखना है और इज़राइल के लिए विशेष तौर पर प्रार्थना करनी है, क्योंकि आने वाले समय पर हम इज़राइल को घिरता हुआ देखेंगे और हमारी प्रार्थना इज़राइल के ऊपर कार्य करे ताकि आने वाले समय पर हम एक नया यरूशलेम परमेश्वर के उस स्वर्ग राज्य से उतरते हुए देखें और आप और हम उसके नए राज्य पर उसकी अपनी निज प्रजा, निज संतान होकर हम उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए राज करें। मैं ये विश्वास करता हूँ प्रिय भाइयों बहनों, हम उस राष्ट्र के साथ जुड़ें जो राष्ट्र परमेश्वर के साथ जुड़ा है और जहाँ से सच्चे परमेश्वर की पहचान इस दुनिया को हुई है और आपको मुझे हुई है। इसलिए हम इज़राइल को इग्नोर नहीं करें बल्कि इज़राइल को अपनी प्रार्थनाओं में रखें, जबकि प्रभु का आगमन बहुत नज़दीक है। मैं विश्वास करता हूँ कि ये बातें आप सबको आशीषित करी होंगी, इन बातों से आपको आशीष मिली होंगी। यदि ये बात वास्तव में आपको अच्छी लगे तो आप दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।